नमस्कार, द RV9 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या सिंह। देश, दुनिया और आपके अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि RV9 न्यूज पर हर खबर पहुंचती है सबसे पहले, हर जानकारी होती है बिल्कुल सटीक और हर मुद्दा उठाया जाता है पूरे असर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम नहीं, खबरें बोलती हैं। खबर गोरखपुर से, जहां पर मलाव स्थित सुटोरियो कराटे ट्रेनिंग सेंटर में राष्ट्रीय कराटे चैंपियन 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों एवं कराटे प्रशिक्षक चंद्र प्रकाश मौर्य के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं जिला पंचायत सदस्य आलोक कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। बता दें, समारोह में ईशु पासवान को स्वर्ण पदक जीतकर जापान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिताओं के लिए चयनित होने पर सम्मानित किया गया। वहीं वंशिका पांडे, कंचन यादव और ईशिका पासवान को राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर सम्मानित किया गया। वहीं कराटे प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी चंद्र प्रकाश मौर्य को भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर जापान के लिए चयनित होने पर विशेष सम्मान दिया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण प्रतिभाएं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का नाम रोशन कर रही है। वहीं समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक, खेल प्रेमी और क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक को उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन खिलाड़ियों के सम्मान और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। गोरखपुर से ओनली 4 पार्टिसिपेट किए थे, ये मलाव से भी, और जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं भी सिलेक्ट हो गया हूँ। चारों बच्चों का सिलेक्ट हो गया है जापान के लिए। मैसूर से नेशनल खेले, नेशनल के बाद फिर अपना वो सिलेक्ट हो गया है जापान के लिए खेलने के लिए इंटरनेशनल। इसमें जो हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले मैं उनका नाम बुलाऊंगा, ईशु पासवान, जो कि गोल्ड। संचालक महोदय को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, श्री सेंसाई चंद्र प्रकाश मौर्य जी का, उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेष रूप से सभी पत्रकार साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का काम किया। चंद्र प्रकाश मौर्य जी के द्वारा जो अभी खेल जो देखने को मिला है कराटे वाला, निश्चित रूप से ये मलाव गांव में जो एक अलख जग रही है कराटे को लेकर के। मेरा घर तो बढ़लगंज है, और बढ़लगंज से लेकर के और मैं मलाव यहाँ आ गया हूँ। इस बीच कहीं मैं देख नहीं पाता हूँ कि कराटे का भी कोई ट्रेनिंग सेंटर कहीं है। आजकल जो हम लोगों के बीच में जो खेल चल रहा है हिंदुस्तान में, जो खेलों के प्रति जो एक प्रेम जो कहा जाता है, वो क्रिकेट के प्रति लोगों का लगाव कुछ ज्यादा ही है। लेकिन जो ये कराटे का जो अलख चंद्र प्रकाश जी ने जो जगाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय ये प्रयास है इनका। और मैंने बच्चों के अंदर, उनके चेहरे पे मैंने साफ साफ पढ़ा है, जब वो कराटा चला रहे थे हाथ और पैर अपना, तो उनके चेहरे पे देखने से लग रहा था कि वो काफी इसके प्रति गंभीर हैं सभी बच्चे। और अगर बच्चों के अंदर गंभीरता है कराटे को लेकर के, तो निश्चित रूप से उनको अगर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा सपोर्ट, अच्छी व्यवस्था अगर बच्चों को उपलब्ध कराई जाए या मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेंगे, और क्षेत्र के साथ साथ, अपने घर के साथ साथ क्षेत्र का, समाज का, जिले का, प्रदेश का, और अच्छा व्यवस्था मिलेगा तो देश का भी नाम रोशन करने का इनको मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस कराटे सेंटर को कि इस तरीके की व्यवस्था आपने यहाँ पे देने का काम किया, और निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। तो बच्चों के अभिभावक से आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के अभिभावक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि वो बच्चे आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजने का काम किया। बाकी आपके चैनल के माध्यम से जिनके घर के बच्चे यहाँ पे नहीं आए हैं, उन सभी अभिभावकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों के मन को टटोलने का प्रयास करना चाहिए हर माँ बाप को, और बच्चे का मन और दिल जहाँ भी है वहाँ बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
और हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में इस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर कराटे का अगर खुला है श्री चंद्र प्रकाश मौर्य जी के माध्यम से, तो निश्चित रूप से बच्चों को एक बार जरूर भेजना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज नहीं जानते हैं और उसके बाद जब वहां हम जाते हैं तो बहुत सारा लगाव उससे हो जाता है। तो हो सकता है कि कराटे के माध्यम से इस गांव के और अगल बगल के गांव के और उस जिले के बच्चों के भाग्य में कुछ और लिखा हो, और अगर बच्चे के भाग्य में लिखा है तो फिर उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो सभी अभिभावकों को मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को यहाँ लाएं। देखिए, दो चीजें होंगी, एक या तो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा, या तो इतना तो जरूर होगा कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लायक रहेगा और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। तो आज का स्वस्थ शरीर अगर है, स्वस्थ है, तो उससे बड़ा धन क्या है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हैं। बच्चा लायक निकल गया, मेहनत किया, तो निश्चित रूप से देश का भी नाम रोशन कर देगा। नहीं, अगर चलिए उस लायक नहीं बन पाया तो कम से कम यहाँ कराटे में जो वो ट्रेनिंग लेंगे तो उससे बच्चों को इतना तो होगा कि उनका मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और से वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, और इतना तो लायक रहेंगे कि कभी अगर कोई विरोधी उन बच्चों के सामने पड़ जाए तो बच्चे अपना रक्षा और सुरक्षा स्वयं कर सकेंगे। सबसे पहले मैं सभी चैनलों को धन्यवाद देता हूँ। माय नेम इज चंद्र प्रकाश मौर्य, कराटे कोच, इंटरनेशनल प्लेयर। और आपको मैं छोटे से, मैं सबसे पहले तो मैं अपने ट्रेनिंग जो मेरा है असम है, सिहान समीर दास जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है, वो 9th बार इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। ये 10th बार है, नेशनल क्वालिफाई के 12 नेशनल है। और इसके बाद जब मैं वहां से मेरा ट्रेनिंग हुआ, 2 साल में रह करके अपना ट्रेनिंग वहां पे किया असम में, गुवाहाटी। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करके उसके बाद मैं सोचा अपने गांव में ये सब चीजें नहीं है, मैं अपने क्षेत्र में और इस चीज को बहुत जागरूक करूंगा बच्चों को, और गार्जियन को जागरूक करूंगा कि अपने बच्चों को एक सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करें बच्चों को, क्योंकि आने वाले भविष्य में एक अलग ही उनको ऊर्जा मिलेगी इस कराटे से। माने हैं जो मलाव के सपोर्ट किए, सहयोग भी किए, वो श्री भट्टे जी हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा 2 शब्द कराटे के विषय में बोलें। यहाँ के मलाव के वो रहने वाले हैं, गार्जियन है। यहाँ पे आए हुए हमारे मुख्य अतिथिगण का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कराटे हमारे मलाव में पहली बार श्री चंद्र प्रकाश मौर्य जी ने लेके आए, और हमारे बच्चे कोचिंग पढ़ते थे सरस्वती कोचिंग सेंटर। वहाँ पे कराटे का एक चालू हुआ प्रैक्टिस, तो मेरी लड़की ने कहा कि पापा मुझे कराटे सीखना है। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो हमारे बच्चों के पास समय नहीं होता था, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं रहती थी, तो मैं सोचा कि कराटे सिखा करके उनके शरीर को स्वस्थ रखना, दिमाग को स्वस्थ रखना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय था कि बच्चों के अंदर संस्कार भी अच्छा आएगा, अच्छे विचार आएंगे और मानसिक विकास होगा। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक जा करके फाइट करेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे, जीतेंगे। मैं सिर्फ अपने बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर के ये चीज में किया, लेकिन आज हमारे बच्चों का ये करियर बन चुका है। हमारे 2 बच्चे हैं, वंशिका पांडे हैं और अनुभव पांडे हैं, जो शुरू से ही आज तक कराटे का ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं। कई सारे कंपटीशन खेले, जीते, नाम किया, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सभी अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ कि हमारे बच्चे जब से कराटे सीखने लगे तब से उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, और शरीर का विकास जो है, लंबाई, वेल्थ, बीमार हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। सर्दी, बुखार, जुकाम, वायरल फीवर, ये सब चीजों से हमारे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौसम चाहे जो भी हो, वो शरीर इस तरीके से ढल चुकी है कि वो आंधी और तूफान को झेलने की क्षमता रखती है। इसी वजह से मैं कराटे सिखाता हूँ, और सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य यही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।